हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। ओके, चलिए शुरू करते हैं। भारत में साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में अंग्रेजों की मुख्य प्रतिद्वंदी शक्ति फ्रांसीसी थी, परंतु अंत में विजय श्री अंग्रेजों को ही हाथ लगी, जिसके मुख्य कारण थे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक गैर सरकारी कंपनी थी। अतः इसके कर्मचारी यह सोचते थे कि जितनी ही अधिक मेहनत तथा आत्मविश्वास से वे काम करेंगे, उतना ही अधिक उनको लाभ होगा। इसके विपरीत फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस की सरकार का अंग थी। इस कारण इसके कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना का अभाव था। इसके अतिरिक्त सरकारी होने के कारण इस कंपनी की स्थिति पर फ्रांस के शासन में परिवर्तन का भी कुछ प्रभाव पड़ता था, जबकि अंग्रेज कंपनी इससे अप्रभावित रहती थी। अंग्रेज लोग व्यापारिक हितों का भी ध्यान रखते थे, किंतु फ्रांसीसी कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों की ओर ध्यान न देकर सैनिक विजयों की तरफ ही अधिक ध्यान दिया। फ्रांसीसी कर्मचारियों की अपेक्षा अंग्रेज कर्मचारी अधिक कार्यकुशल, दृढ़ निश्चयी, स्वामी भक्त तथा योग्य थे। डुप्ले की अपेक्षा क्लाइव अधिक योग्य था। लॉरेंस तथा सर आयरकूट भी काउंट लैली तथा बुसी से अधिक योग्य थे। फ्रांसीसी अधिकारियों में पारस्परिक सहयोग की भावना की भी कमी थी। उदाहरण के लिए मद्रास के प्रश्न पर डुप्ले तथा लाबूर्दोने में मतभेद हो गया और लाबूर्दोने ने डुप्ले का साथ ना दिया। अंग्रेजों में ऐसा कभी नहीं हुआ। इंग्लैंड का संसार के बहुत से समुद्रों पर आधिपत्य था। भारत आने के लिए उनके मार्ग में कोई बाधा ना थी, परंतु फ्रांस के निवासियों को बराबर यही आशंका लगी रहती थी कि कहीं रास्ते में अंग्रेजों से मुठभेड़ ना हो जाए। वे फ्रांस से भारत आने में महीनों तथा वर्षों बिता देते थे। काउंट लैली यद्यपि फ्रांस से शीघ्र ही चला था, किंतु मार्ग की कठिनाइयों के कारण बहुत देर से भारत आ सका। अंग्रेजों की समुद्री शक्ति का केंद्र बंबई था, जबकि फ्रांसीसियों का केंद्र फ्रांस था। इससे फ्रांसीसियों को काफी असुविधा रहती थी। कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई, ये तीन प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में थे। फ्रांसीसियों के पास पांडिचेरी ही महत्वपूर्ण प्रदेश था, क्योंकि माही तथा चंद्रनगर किसी भी समय छीने जा सकते थे। फ्रांसीसियों ने दक्षिण प्रदेश से अपना अधिकार स्थापित करना प्रारंभ किया, जो कि बहुत अनुपजाऊ था। इससे उन्हें बहुत घाटा उठाना पड़ा। फ्रांसीसियों ने अपनी समुद्री शक्ति की वृद्धि की ओर कोई ध्यान न दिया। भारत को विजय करने में उद्देश्य सफल हो सकता था जिसकी सामुद्रिक शक्ति काफी अच्छी हो। भारत स्थित फ्रांसीसी अधिकारियों के प्रति फ्रांसीसी सरकार का दृष्टिकोण ठीक न था। फ्रांसीसी सरकार उनकी सेवाओं की प्रशंसा करने के स्थान पर उन्हें दंडित किया करती थी। काउंट शैली को प्राणदंड दिया गया और डुप्ले को भी अभियुक्त घोषित किया गया, किंतु ठीक इसके विपरीत अंग्रेजी सरकार कभी कभी अपने अधिकारियों को छोटी मोटी भूलों पर ध्यान नहीं देती थी। यद्यपि क्लाइव की काफी आलोचना हुई, परंतु एक प्रस्ताव द्वारा उसे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक ही माना गया और इस प्रकार उसकी सेवाओं को उन्मुक्त हृदय के साथ स्वीकार किया गया। हेस्टिंग को अभियोग से आदरपूर्वक उन्मुक्त कर दिया गया और उसके देशवासियों ने भी उसे काफी सम्मानित किया। फ्रांसीसी सरकार कंपनी को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता नहीं दे पाती थी और कंपनी पर शिकायतों की प्रतिक्रिया केवल यह होती थी कि पदाधिकारियों को बदल दिया जाता था। फ्रांसीसियों को कतिपय ऐसी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण डुप्ले की साहसी योजनाएं, लैली की वीरता तथा सेंट लुवेन की राजनीतिज्ञता भी भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना में सफल न हो सकी। फ्रांसीसी पदाधिकारियों में कुछ न कुछ दोष अवश्य थे और वैयक्तिक रूप से योग्य होते हुए भी वे मिलजुल कर काम करना नहीं जानते थे। लैली वीर होते हुए भी जल्दबाज, क्रोधी तथा असंयत था। डुप्ले यद्यपि उत्तम शासक था, परंतु योग्य सेनापति के गुणों का उसमें सर्वथा अभाव था। वह अपनी असफलताओं को फ्रांस की सरकार के सम्मुख स्पष्ट नहीं करता था, अतः सरकार उसकी सहायता करने में समर्थ नहीं हो पाती थी। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। वह पांडिचेरी का गवर्नर बने रहने के स्थान पर अपनी निरंकुशता करना चाहता था। डुप्ले द्वारा नियुक्त अधिकारी भी दुर्बल, अयोग्य तथा उत्तरदायित्व की भावना से रहित थे। जो संधियां फ्रांसीसियों ने की, वे उनके लिए हानिप्रद ही अधिक रहीं। चांदा साहिब की मित्रता से डुप्ले कोई लाभ न उठा सके। फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुलाया भी, लेकिन उस समय जब भारत में उसकी अत्यधिक
आवश्यकता थी। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य उनकी उन्नति का मुख्य कारण बना। फ्रांसीसियों को सदैव आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अतः राजनीतिक क्षेत्र में उनकी पराजय निश्चित ही थी। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी कर्मचारियों में अनुशासन का अभाव था। वे अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करने के स्थान पर उनकी आलोचना किया करते थे। समुद्र पर अधिकार होने के कारण अंग्रेज फ्रांसीसियों की रसद तक बंद कर सकते थे और प्रायः उन्हें भूखे मर जाना पड़ता था। उनका व्यापारिक क्षेत्र भी ऐसा था जहां से उनका निर्वाह होने भर की भी आय नहीं हो पाती थी। फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र पांडिचेरी की शासन व्यवस्था भी काफी दोषपूर्ण थी। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही कुशल क्यों ना हो, अनेक कार्यों को एक साथ नहीं कर सकता। फ्रांसीसी अधिकारियों के सामने अनेक कार्य थे। उन्हें पांडिचेरी की शासन व्यवस्था में सुधार करना था, उन्हें अपनी रसद का प्रबंध करना पड़ता था, उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था और इसके साथ एक महान शक्ति का सामना भी करना था। ऐसी परिस्थितियों में यदि वे असफल हुए तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। इन मुख्य कारणों के अतिरिक्त कई अन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से फ्रांसीसी असफल हुए। फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले न्याय मार्ग का ही अनुसरण करता था। इसके विपरीत अंग्रेज लोग साम दाम दंड भेद का सहारा लेने में भी नहीं हिचकते थे। फ्रांसीसी सरकार कंपनी को केवल एकमात्र व्यापारिक कंपनी समझती थी। इस कारण वह राजनीतिक संघर्षों की तरफ कोई ध्यान न देती थी। इसके विपरीत कंपनी के पदाधिकारी व्यापार के बजाय राजनीति की तरफ अधिक ध्यान देते थे। इस कारण सरकार तथा कंपनी के विचारों में मौलिक मतभेद था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।